कोई इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे घर वाले को इंसाफ चाहिए और कोतवाल का इंसाफ चाहिए। क्या कारण मारे और घर वाला क्या कारण कौन लगाई थे। गोरखापाली अग्निकांड में बड़ा अपडेट है। गोरखापाली में जो घटना घटी थी उसमें एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक लोग सोच रहे थे कि जितनी धन की हानि हुई है ये बहुत ज्यादा है और इससे नुकसान है, लोगों की संपत्ति जा रही थी, लेकिन अब कोतवाल रतराम सिदार की मृत्यु के बाद बिल्कुल माहौल बदल गया है। वहां लगभग 200-250 की संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। गाँव में शराब बना थे, बेचा थे और मतलब गाली गलौज करा थे और गुंडागर्दी करा थी। कोई भी कुछ भी दारू बंद करे कहा थे मारपीट दे थी। 10 साल हो गए पैया परत आथन दारू मत बना, दारू जन बना ताकि पूरा गांव हर एकरा तेकरा आथन, लेकिन मना मानबे नहीं करा थे हमार बात ला। कुछ अनहोनी ना जाए, शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसलिए पुलिस तैनात है और अधिक मात्रा में। दर्शकों बता दें कि गोरखापाली में कोतवाल की पिटाई जिस तरीके से करी गई थी, उसके पैर टूट गए थे, पूरा शरीर से खून निकल आ रहा था और गंभीर स्थिति में उसे लेके जाया गया था। अब नया अपडेट है कि कोतवाल गुजर गए हैं। जी हाँ, कोई इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे घर वाले को इंसाफ चाहिए और कोतवाल का इंसाफ चाहिए। क्या कारण मारे और घर वाला क्या कारण कौन लगाई थे। कोई इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे घर वाले को इंसाफ चाहिए और कोतवाल का इंसाफ चाहिए। क्या कारण मारे और घर वाला क्या कारण कौन लगाई थे। इसे जाति पाति के ना यह कोई मामला न है सर। दरअसल मालखरौद शक्ति जिला का गोरखापाली घटना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग जातिगत से जोड़ के देख रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा धन हानि को लेकर के जोड़ के देख रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इसके पीछे कई कारण हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक नया अपडेट है, बड़ा अपडेट है। वो बड़ा अपडेट यह है कि कोतवाल रतराम सिदार नहीं रहे, जिसे सबसे पहले पीटा गया था, ऐसा आरोप है। जी हाँ, हम बता दें रतराम जो कोतवाल साहब है, कहा जा रहा है कि कोतवाल ने जो लोग हैं जिसके गाड़ी वगैरह जलाए गए हैं उन लोगों को कहा था कई दफा कि साहब शराब ना बेचें। लोगों का कहना है, बड़ा आरोप है कि जो परिवार है वो शराब बेचता था, अवैध शराब बेचा करता था। कई दफा उनको कहा गया, मना करा गया, लेकिन वो धौस जमाता था, ऐसा उन सब का आरोप है। आप उस गांव के हैं, आपको बखूबी पता होगा कि अवैध शराब वो बेचा करता था और इसके आड़ में लोगों को भी जो मना करते थे उससे कुछ नहीं समझता था, ऐसा आरोप है। और इसी के चलते कोतवाल की पिटाई कर दी थी, बेदम पिटाई करा था, डंडे से मारे थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और उनकी हालत गंभीर थी और उसे तुरंत ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शक्ति वाले जिला अस्पताल का कहना है आउट ऑफ कंट्रोल बिलासपुर ले गया और वहां से रायपुर में लाके भर्ती कराया गया, लेकिन आज वो कोतवाल नहीं रहे। अब क्या है, गांव में बिल्कुल जन आक्रोश तो बहुत भारी है, क्योंकि कुछ समय पहले जब तमाम गाड़ियों को जलाया गया था तो भीम आर्मी और तमाम लोग उनके पक्ष के वहां पहुंचे हुए थे। अब ये हो रहा था कि भाई आपने अगर वो शराब बेच रहा था तो पुलिस के कानून के पास जाइए। हाँ जी, एक पक्ष ये था। दूसरा का कहना साहब ये बार बार ऐसा करता था, मना करे थी, मना करने के बाद उसे मारने का अधिकार किसने दिया, क्यों पीटा कोतवाल को, क्या बिगाड़ा था कोतवाल ने, एक ये भी पक्ष है। फिर दूसरा पक्ष सबसे बड़ा ज्यादा बाउंस हो रहा था, वो ये है कि भाई ट्रैक्टर जला दिए, पिकअप जला दिए, डीजे जला दिए, मोटरसाइकिल जला दिए, क्यों। अगर वो शराब बेच रहा था तो जाके शिकायत करते, क्यों। अब इससे बड़ा ये है, एक तरफ धन की ये तमाम हानि थी तो दूसरी तरफ कोतवाल को इन्होंने पीटा था, अब वो नहीं रहा। धन की हानि, अब जान की हानि, सबसे बड़ा नुकसान है। अब तौलिए जरा, शुरुआत तौलिए जरा कि मना करने पर पीटा गया और इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। आवेश में आकर के उन्होंने पूरे गाड़ियों को भी जला दिया, ऐसे लोग कह रहे हैं। और एक बड़ी खबर है, पुलिस शांति व्यवस्था पे विशेष स्थान दे रही है, ध्यान दे रही है और वो तमाम फोर्स को अप्लाई कर दे, वहां भेज दिए गए हैं। अब वहां जाके शांति व्यवस्था है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी लोग उस कोतवाल के लाश को जलाए नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करे, बल्कि चौक पे रखकर मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कोतवाली जमीन पर भी लोग कब्जा करे हुए, घर भी बनाए, उसे तोड़ा जाए। उनका मांग है कि वहां उस घर को तोड़ के तालाब बनाया जाए, ऐसे मांग कर रहे हैं और कई सारी मांगे हैं। दर्शकों बड़ी खबर है मालखरौद गोरखापाली से कि वहां की जो घटना घटी है उसमें कई एंगल है। अब पुलिस को हर एक एंगल से जांच करनी होगी। हालांकि दोनों पक्ष कहे
हिसाब से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली, दोनों पक्ष पे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब इस देहांत के बाद एक और नया एंगल जुड़ गया है। अब आप सोचिए जरा, शराब बेचना, मना करना, पिटाई होना, आवेश में आना, गाड़ियों को जला देना, अब कोतवाल साहब जिसकी पिटाई हुई थी उनका देह अवसान हो जाना। अब बताइए कौन कहां सही है? अब पुलिस को जांच करनी होगी हर एक पहलू का। यह भी बताया जा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि कोतवाली जमीन हड़प लिए गए हैं, बार बार करते गए, क्या आदतन अपराधी भी लोग हैं यहाँ, तमाम जांच का विषय है। लेकिन अब कोतवाल का नहीं रहने से गांव का माहौल गुस्सा भड़क गए हैं। लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं बल्कि मांग कर रहे हैं चौक पर रह करके। देखिए जरा इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।